ये देखिए दोस्तों, पूरी साल भर की मुख्य फसलें इस समय इस सीज़न में किसान भाइयों द्वारा की जाती है। वो है जैसे कि सरसों है, गेहूं है, यह सबसे ज़्यादा इस सीज़न में सब्जियों की खेती की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी साल भर में सबसे ज़्यादा इस सीज़न में सब्जियों की खेती की जाती है और वो भी कम समय की होती है और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। साथ ही जहाँ पे सिर्फ बारिश पे डिपेंड होते हैं वहाँ पे भी किसान भाई सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। गेहूं की बहुत अच्छी पैदावार करते हैं। कुछ एरिया में सिर्फ धान या गेहूं इस तरीके से इस समय गेहूं की फसल पे पूरा फोकस करते हैं और किसान भाई बढ़ चढ़ करके गेहूं की खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों, गेहूं है, सरसों है, सब्जियों की खेती है, बागवानी में भी आपके पास पौधे हैं। आप देखिए कि खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। गेहूं सरसों में तो किसान भाई बैग भर भर के यूरिया, DAP, NPK, SSP ना जाने कितने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। इवन कि कुछ किसान भाई तो यूरिया के 5 से 6 बैग तक एक क्रॉप में इस्तेमाल कर लेते हैं। SSP, DAP के भी 3 से 4 बैग इस्तेमाल करते हैं। MOP का 1 से 1.5 बैग तक इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो है दोस्तों, मिट्टी ख़राब हो रही है। क्योंकि आप जो बैग भर भर के रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है और साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से मिट्टी का pH हाई हो रहा है, क्षारीय मिट्टी बन रही है, मिट्टी सख्त हो रही है, कठोर हो रही है, जिसकी वजह से पौधों की, फसलों की रूट डेवलप नहीं हो पाती है, जड़ों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। हाई pH की वजह से फसलें न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाती। जो खाद आप डाल रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि आपने इतना फर्टिलाइज़र डाल दिया, लेकिन वो फसलों को मिल ही नहीं रही है। हाई pH होने की वजह से मिलेगा नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो मिट्टी का pH कैसे बैलेंस कर सकते हैं? उसका सबसे सस्ता जो सोर्स है वो है दोस्तों फिटकरी। गेहूं सरसों में भी आप फिटकरी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव यूज करके हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप सरसों गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि गेहूं में, सरसों में या इस समय सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे पहले कि फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करें। ये है फिटकरी, ये देखिए मेरे पास इतनी मोटी जो फिटकरी है, ये देखिए इस टाइप की फिटकरी होती है। कोई इसका कलर नहीं होता है, क्रिस्टल टाइप की आती है। ये पास से ये देखिए मैं दिखाऊं तो इस टाइप का है ये, और छोटी टुकड़ों में भी आती है। ये बड़ी है हमारे पास, क्योंकि हम पूरा ये बैग इस टाइप से पूरा बैग ही हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बैग यूज कर भी चुके हैं हम लोग सरसों की खेती के लिए, और गेहूं के लिए, सब्जियों में, प्लांट्स में भी हम चलाते रहते हैं, तो पूरा बैग ही हम परचेज करते हैं। ये देखिए मैं एक बार आपको दिखाऊं तो इधर हमारे ये प्लांट्स के लिए पानी चलता है वेंचुरी से, और यहाँ से फर्टिलाइज़र वगैरह हम चलाते रहते हैं। तो इसमें भी हमने फिटकरी अभी गोला है। और यहाँ से हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा दूर कि अनार पे बैगिंग हो रखी है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, तो अनार में भी हम फिटकरी चलाते रहते हैं बीच बीच में, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि हमारा पानी है वो बहुत खारा है, हाई TDS है, और उसकी वजह से न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पाता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल करें, और हम यूज करते रहते हैं। इधर ये देखिए हमने ये यहाँ से पलेवा अभी चल रहा है हमारा, सरसों के लिए पानी चल रहा है बिजाई के लिए। पहले जो पलेवा करते हैं तो यहाँ से पानी जाएगा, और यहाँ से हमने ये जुगाड़ कर रखा है इस टाइप से, और इसमें ये डाल देते हैं नल, और स्प्रिंकलर से पलेवा के समय हम फिटकरी चला रहे हैं। हमारी देखिए इधर सब्जियां हैं, ये और भी बहुत सारे हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज करते रहते हैं, जो कि समय समय पर हमारे वीडियो आते रहते हैं। सबसे पहले तो हम फिटकरी की बात करें कि फिटकरी होता क्या है। वैसे तो दोस्तों ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो बैक टू बैक में जब भी यूज करते हैं, हमारी कोई नई क्रॉप होती है और हम यूज करते हैं तो वीडियो ज़रूर बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे वीडियो आ भी चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ये फिटकरी, और ये रंगहीन क्रिस्टल टाइप की फिटकरी आती है। ये देखिए बड़े छोटे टुकड़ों में कैसे भी आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्राइस कम है इसकी। 20
20-30 रुपये, और कहीं पे किसान भाइयों से बात होती है कि 50-60 रुपये पर केजी के हिसाब से आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके से खर्चा बहुत कम है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट भी इसका जितना खर्चा कम है उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करेंगे कि फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करना है, इस समय की फसलों में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फिटकरी तो कई जगह पे इस्तेमाल होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में, वाटर ट्रीटमेंट में, साथ ही जैसे एग्रीकल्चर में हम बात करें, फसलों में बात करें तो मिट्टी के पीएच को कम करने के लिए एल्यूमिनियम है वो मिट्टी के पीएच को सबसे फास्ट डाउन करता है, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। वैसे तो क्षारीय मिट्टी है, हाई पीएच हो चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बैलेंस करने का बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि जिप्सम फर्टिलाइज़र डाला जाए। लेकिन दोस्तों हर कहीं पे आसानी से अवेलेबल नहीं होता है जिप्सम, और जिप्सम के बहुत ज़्यादा बैग इस्तेमाल करने होते हैं। खड़ी फसल में जिप्सम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत तरीके के रीज़न होते हैं, खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फिटकरी तो मात्र 20-30 रुपये 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए किसान भाई या हम भी सबसे ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के पीएच को कम करेगा, एल्यूमिनियम इसमें होता है तो वो पीएच को कम करेगा, जिसकी वजह से हाई पीएच पे जो भी पोषक तत्व फिक्स हो रखे थे फसलों को या पौधों को अवेलेबल नहीं हो रहे थे, वो अपटेक होने लग जाते हैं फसलों द्वारा, जिसकी वजह से सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो भर भर के यूरिया डीएपी आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, वो आपको कम क्वान्टिटी में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है इसके इस्तेमाल करने के बाद में। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर की हम बात करें कि पीएच को डाउन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय मिट्टी है या पानी खारा है, हाई टीडीएस है, वहाँ पे फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फिटकरी इस्तेमाल से पहले आप लास्ट में मैं सावधानी डिस्कस करूंगी, तो इसलिए इस्तेमाल से पहले वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फसल ख़राब भी हो सकती है। सेकंड हम बात करें तो इसमें पोटेशियम है, पोटाश है, तो वो एक पोषक तत्व अवेलेबल हो जाता है। सल्फेट, सल्फर है, तो उससे क्या होगा, जैसे आपने फसलों में शुरुआती स्टेज में दे दिया, शुरुआती स्टेज में जड़ों में कई तरीके के रोगों का अटैक होता है, तो वो रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता है और फसलों को सल्फर भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये दो मेन पोषक तत्व हैं, ये भी फसलों को अवेलेबल होने लग जाते हैं। अब हम इस समय की मुख्य फसल सरसों और गेहूं का डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों हम पलेवा में चला रहे हैं, जो पहले हम पानी चलाते हैं, खाद वगैरह डाल करके हम ज़मीन को तैयार करते हैं और उसके बाद में हम बिजाई करते हैं, तो पलेवा में ही हम चला रहे हैं। और आप भी दोस्तों सबसे ज़्यादा ये देखिए कि गेहूँ सरसों की फसल कैसे करते हैं किसान भाई, ड्रिप विधि से तो नहीं करते, मात्र 1-2% कोई किसान भाई करते होंगे, अदरवाइज़ तो नहीं करते। या तो फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, खुला पानी चलाते हैं, या फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है। तो दोस्तों फ्लड इरिगेशन में तो आप रूट में चलाना होता है इसको, तो इसलिए फ्लड इरिगेशन है तो बाद में भी चला सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर से हमारी तरह सिंचाई करते हैं तो बाद में नहीं चला सकते, क्योंकि पत्तों पे गिर गया तो इसका हाई एसिडिक नेचर है, जिसकी वजह से पत्ते झुलस जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पहले से ही मिट्टी के पीएच को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप पलेवा में चलाइए। फसल बिजाई से पहले इस्तेमाल करना है दोस्तों, ताकि फसल जैसे जर्मिनेट हो, पीएच अगर उसका सही रहेगा, फसलें स्वस्थ रहेंगी, रूट स्वस्थ होंगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा रूट का, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों सरसों गेहूं में आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है पलेवा के समय। करना कैसे है इस चीज़ में भी आप ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारी तरह फिटकरी लेकर के इसको बारीक कूट लें। अगर आपको 3-4 दिन बाद में चलाना है तो डायरेक्ट भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं और दिन में एक बार मिक्स करेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन अगर तुरंत चलाना है तो घुलेगा नहीं, इसलिए हम इसको कूट लेंगे। तो दोस्तों हमें अभी चलाना है, कुछ समय बाद ही हमारा फिटकरी चलेगा, तो इसलिए तुरंत हमें घोलने के लिए इसको हमने ये देखिए पास से दिखाई भैया, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। पाउडर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आप करेंगे तब भी ये तुरंत घुल जाता है। ये देखिए, ये 200 लीटर पानी में हम 2 केजी हम डाल रहे हैं।
दोस्तों इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 200 लीटर पानी में आपको घोलना है 1 एकड़ के लिए। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आप घोल सकते हैं, ज़्यादा दूरी में करना है तो। 1 एकड़ की डोज की मैं यहाँ पे बात करूँगी। अगर मिट्टी का pH 7 है तो आप 1 से 1.5 kg चला सकते हैं। 7 से 7.5 है, 7.5 तक है तो दोस्तों आप आराम से 1.5 से 2 kg तक भी चला सकते हैं, क्योंकि पलेवा में अगर डोज थोड़ी सी ज़्यादा भी हो गई तब भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, अच्छा रिजल्ट आता है। pH 7.5 से ज़्यादा है, 8 pH है, 9 pH है, 2 kg भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बंजर भूमि में कन्वर्ट हो रही है, पैदावार नहीं मिल रही है, 8 से अबव pH है तो दोस्तों आप 2.5 से 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी चला सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि खड़ी फसल में इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फसल जल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। 2 kg आप खड़ी फसल में भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि आपको रूट में चलाना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रिंकलर से भी नहीं चलाना है दोस्तों, स्प्रिंकलर से भी पत्तों पे गिरता है। पत्तों पे तो ये गिरना ही नहीं चाहिए, इसका हाई एसिडिक नेचर है और एसिडिक होने की वजह से पत्ते झुलस जाते हैं, क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो इसलिए पत्तों पे नहीं जाना चाहिए। इसको चलाने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप ड्रिप से चलाइए, ड्रिप से चला सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट रूट में जाता है, या फिर आप चला सकते हैं फ्लड इरिगेशन से। खुला पानी चल रहा है तो एक बैग में डाल दीजिए, ये इतना मोटा अगर हमारी तरह ले रखा है तो खुला भी आप रह सकते हैं। जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा ये घुल करके जाती रहेगी, जिसकी वजह से पूरे खेत में इक्वल क्वांटिटी में चली जाएगी और फिटकरी, और इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। 2-3 kg का अगर इकट्ठा ही आपको मिल रहा है तो, और छोटे छोटे टुकड़ों में है तो एक बैग, कोई नेट टाइप का बैग लीजिए, उसमें रख कर भर करके और मुंह बांध करके ऊपर पत्थर रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा घुलता हुआ पूरे पानी के साथ में पूरे खेत में चली जाएगी। और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है दोस्तों सरसों गेहूं में आप पलेवा पहले करते तो हमारी तरह आप चलाइए। ये देखिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी क्वांटिटी में हम यूज भी कर चुके हैं दोस्तों। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। और ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़े मोटे मोटे से थे तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम चला देंगे। ये सबसे सेफ़ तरीका है। और इसकी बात करें तो साल में आप 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। अगर 7 से अबव pH है, 7 से ज़्यादा pH है तो 1 साल में 3 बार आप चला सकते हैं। एक सावधानी जो सबसे बड़ी है कि दोस्तों इसमें सल्फ़र है, पोटेशियम है, तो आपको लगेगा कि क्या इसको फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। इसको सिर्फ सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी के pH को बैलेंस करने के लिए, डाउन करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, या जैसे कि ड्रिप क्लीन वगैरह के लिए करते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि ड्रिप क्लीन के लिए इसका कैसे इस्तेमाल होता है, वो भी हम लाइव वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों सरसों गेहूं की खेती में पलेवा अगर आप कर रहे हैं, बिजाई नहीं की है तो अभी से तुरंत फिटकरी लाइए और पलेवा में फिटकरी चलाइए। 1.5 से 2 kg आप प्रति एकड़ के हिसाब से चलाइए और उसके बाद में जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह हैं डाल करके बिजाई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।